हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 4 रहेगा, ठीक है, जो कि आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप सब सोल्व कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और आपको पता है EMRS का जो एग्ज़ाम है उसको 17 तारीख का उसका जो केस का जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम नवंबर के आसपास कभी भी हो सकता है, तो अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कट गया है, ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट है। इसमें भी हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो गेम पैसेज नामक जो इलस्ट्रेशन है वो किस आर्टिस्ट का है? तो ये नलिनी मालिनी जो है उनका ये रहेगा। क्लाउन फार्मिंग नामक छापा चित्र जो है वो किस कलाकार का है? ये कृष्णा रेड्डी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो ये सोनीपत से मिली है जो कि हरियाणा में आता है। और सेरल मित्तर ऑर्बिट नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार का है? तो ये है आपका अनीश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 8 का संबंध किस कलाकार से नहीं है? अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन था, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये आपका जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। गोलकुंडा चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये नारी और मैना का जो चित्र है वो गोलकुंडा का बहुत ही फेमस चित्र है। कुणाल शासकों के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है ये आपके मिथाथल जो कि आपका हरियाणा में आते हैं, ठीक है, वहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं। कुणाल शासक के सोने के सिक्के ये आपके मिथाथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको काट दीजिएगा। नेक्स्ट है, सीतनवासल गुफाओं की छत पर किसकी डालियां दिखाई देती हैं? तो ये आपके जो कमल सरोवर है उसकी डालियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। ब्रोकन कलर का इस्तेमाल किस पाश्चात्य कलाकार ने अपने प्रकृति चित्रण के लिए सबसे पहले किया था? तो ये किया था कांस्टेबल ने। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और ये बनता है कि जो प्रकृति चित्रण है या लैंडस्केप जो पेंटिंग है वो सब उनके लिए कौन प्रसिद्ध था? तो जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं कांस्टेबल, वो प्रकृति चित्रण के लिए फेमस थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि BC सान्याल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो ये ब्रोडिंग मूड जो है ये BC सान्याल का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था FN सूजा ने, जो पैक के कलाकार थे। किस कलाकार की कृति का शीर्षक लैंप और मकड़ी के बीच है? तो ये आपको पता होगा, तो ये हुसैन की कृति थी, लैंप और मकड़ी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और साथ ही इसका जो सन है 1907 में, तो वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कई बार ये DSSB में पूछा जा चुका है, नेट में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति का चित्रण किस कलाकार ने किया? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति का चित्रण गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। वह चित्रकार जो वैष्णो माता अनुयायी थे वह चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, तो वो थे क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। ये अपने चित्रों में वैष्णो माता के जो चित्र हैं, ये वैष्णो माता के अनुयायी थे और अपने चित्रों में जो है वो राधा कृष्ण का चित्रांकन करते थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब का बुढ़ापा। ये प्रसिद्ध कृति अवनींद्रनाथ टैगोर की है, बहुत ही फेमस है और ये सभी ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं सर, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। नेक्स्ट है, मीरा का विश्वान नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो ये भवानी चरण गुई की ये कृति है। विश्वामित्र नामक कलाकृति किस कलाकार की है? तो ये आपकी रहेगी अब्दुल रहमान चुगताई की। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल को किस कलाकृति के लिए सन 1934 में IFAX द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग है वो है ये, ठीक है। तो ये रहेगा भारतीय लड़कियां अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई। 1934 में इसे IFAX द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो दिया गया था।
कोटा शैली में किस विषय में सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो ये किया गया था कोटा शैली में सबसे ज़्यादा जो शिकार के दृश्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है कि कोटा शैली में, और सॉरी शिकार के, ये भी पूछा जाएगा कि शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा किस राजस्थानी शैली में मिलते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी कोटा शैली। शोर मंदिर किस शैली से है? तो शोर मंदिर आपका पल्लव शैली से, सॉरी शोर मंदिर जो है वो पल्लव काल का रहेगा। बाट, मापतोल का पैमाना, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये सभी हमें जो है वो प्रसिद्ध सिंधुकालीन सभ्यता लोथल से मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह था ये। नेक्स्ट है, लाफिर के अनुसार भारत में कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कला का जन्म दरबारों में हुआ था। नेक्स्ट है, सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे? तो सेवक राम जो कंपनी शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। अक्सर सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 57, किसके शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होकर मारवाड़ी शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा था? तो ये जो गज सिंह है उनके काल में जो बीकानेरी लघु चित्र हैं उनमें जो मुगल शैली है उसका प्रभाव लगभग लुप्त हो गया था, और जो मारवाड़ी शैली है, जो राजस्थानी शैली है, उसका प्रभाव जो है राजस्थान की जो मारवाड़ी शैली है, ठीक है, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता था। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से चित्रकार अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करते थे? तो जो भारती खेर है वो अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस काल का है? तो ये आपका रहेगा गुप्त काल का, बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही वीडियो जो है वो अब कंटिन्यू मिलते रहेंगे टिल आपके एग्ज़ाम तक, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है और आपका जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। थैंक यू।